बक्सर सेहत महाकुंभ मेले का हुआ अख्तिताम। मरीजों को मुफ्त इलाज और दवा की सहूलत फराहम कराई गई। मोकामा के नाजरत मिशनरी गर्ल्स शेल्टर होम से 7 लड़कियां लापता। पुलिस मामले की जांच में मसरूफ। राजेंद्र नगर टर्मिनल पटना और कटिहार रेलवे स्टेशन को मिला इको स्मार्ट स्टेशन का दर्जा। और पटना में मुनक़द 3 रोजा इत्फाल फिल्म महोत्सव का अख्तिताम। आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ सलमान गनी और अब खबरें तफसील से। गवर्नर लालजी टंडन ने कहा है कि हुकूमत लोगों की हमजिहत तरक्की के लिए काम कर रही है। बक्सर के किला मैदान में 2 रोजा सेहत महाकुंभ मेले की अख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर ने कहा कि इस तरह के इनकाद से गरीब लोगों को इलाज कराने में काफी मदद मिलती है। इस मौके पर सेहत के मरकजी वजीर ममलिकत अश्वनी कुमार चौबे भी मौजूद थे। वो आगे बढ़ें, ईमानदारी से कमाई करें, अपने उद्योग को बढ़ाएं, लोगों को रोजगार दें और अपनी आमदनी में से सरकार को नहीं जनता को दें। गुज़श्ता 2 दिनों के अंदर इस सेहत महाकुंभ मेले में मरीजों की आंख, कान, पेट और न्यूरोलॉजी से मुताल्लिक अमराज के इलाज के साथ उन्हें मुफ्त दवा भी फराहम कराई गई। देही उमूर के मरकजी वजीर ममलिकत राम कृपाल यादव ने आज फुलवारी शरीफ ब्लॉक अहाते में 50 बेड वाले अस्पताल का संग बुनियाद रखा। मरकजी और रियासती हुकूमत के ताउन से यह अस्पताल कर्मचारी राज्य बीमा निगम के मुलाजिमीन के लिए बनाया जा रहा है। इस मौके पर जनाब यादव ने कहा कि अगले 2 साल में इस अस्पताल की तामीर मुकम्मल कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि 67 करोड़ रुपए के खर्च से तामीर होने वाले इस अस्पताल की सलाहियत आने वाले दिनों में 50 से बढ़ाकर 100 बेड तक कर दी जाएगी। 100 बेडेड हॉस्पिटल का निर्माण होने का इसमें प्लानिंग है, जिसमें तत्काल 50 बेड का काम प्रारंभ हो रहा है। बाद में उसको 100 बेड किया जाएगा। कुल मिलाकर के 67-68 करोड़ रुपया की लागत से ये 50 बेडेड हॉस्पिटल का निर्माण आज से प्रारंभ हो गया है। मोकामा के नाजरत मिशनरी गर्ल्स शेल्टर होम से 7 लड़कियां लापता हो गई हैं। इन लड़कियों को कुछ दिन पहले मुजफ्फरपुर से यहां लाया गया था। पटना के डीएम कुमार रवि और एसएसपी गरिमा मलिक ने गर्ल्स शेल्टर होम पहुंचकर मामले की जांच की। इस मौके पर डीएम ने बताया कि फिलहाल मिशनरी अहाते को सील कर दिया गया है और वाकये के असबाब की जांच की जा रही है। हम लोग रिपोर्ट ले रहे हैं कि क्या क्या यहाँ पर व्यवस्थाएं थी और अभी जो प्रारंभिक सूचना मिली तो यहाँ इमीडिएटली यहाँ आकर के इसकी प्रारंभिक जानकारी ली गई है। तो 7 जो मिसिंग रिपोर्ट कराया गया है उसके बारे में आगे जो है पूरी टीम लगा दी गई है। टीम के द्वारा खोजबीन की जा रही है। सभी बिंदुओं पर मैंने कहा कि जो अभी मिसिंग रिपोर्ट कराया है उन सभी चीज़ों का सत्यापन, जो भी बातें आ रही हैं सामने, उन सभी चीज़ों का सत्यापन पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। उधर अपोजिशन के लीडर तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके कहा है कि लापता 7 लड़कियों में से 5 मुजफ्फरपुर शेल्टर होम से लाई गई थी, जो इस मामले में अहम गवाह थी। उनके लापता होने से हुकूमत के तरीक़ेकार पर सवाल खड़ा होता है। नायब वजीर आला सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि मरकजी और रियासती हुकूमत मिलकर रियासत में सबका साथ सबका विकास के उसूल पर काम कर रहे हैं। नवादा के नरहट में गोबर गैस प्लांट का इफ्तिताह करते हुए उन्होंने कहा कि ये प्लांट मकामी लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा। नायब वजीर आला ने हाल ही में शुरू किए गए वजीर आला ज़ईफुल उम्री पेंशन मंसूबे का जिक्र करते हुए कहा कि 60 साल से ज्यादा की उम्र वाले बुजुर्गों को इस मंसूबे के तहत 400 रुपए माहाना पेंशन की रकम दी जाएगी। कि बिहार सरकार ने तय कर दिया है, घोषणा हो गई है, कोई भी बूढ़ा बूढ़ी हो, कोनो जात का हो, एपीएल हो कि बीपीएल, सभी लोगों को 400 का पेंशन देने का हम लोगों। इस मौके पर छोटी और वस्ती सनअत के मरकजी वजीर ममलिकत गिरिराज सिंह ने कहा कि नवादा जिले की तरक्की के लिए खादी ग्राम उद्योग और मवेशी परवरी को फरोग दिया जा रहा है। उस जरखे में आर्टिफिशियल
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल रहा है कि मोटर जितनी भार होगी उतना चलेगा और उसमें कैमरा भी लगाएगा कि महिलाएं अगर घर में काम करती रहें, चरखा का सूता टूट जाए तो वो मोबाइल के ऐप में इंडिकेट कर दे और महिला फिर जाके। वजारत आयुष, हुकूमत हिंद और फिक्की के ताउन से पटना के गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज और अस्पताल में 3 रोजा आरोग्य मेले का आज दूसरा दिन है। मेले में आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी और कुदरती तरीके से इलाज और मशवरे के मराकज बनाए गए हैं। मेले का इनाकाद सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक किया जा रहा है। मरीजों को मुफ्त इलाज के साथ दवा भी दी जा रही है। आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर दिनेश्वर प्रसाद ने बताया कि इस मेले का मकसद लोगों को देसी तरीका इलाज इख्तियार करने के लिए बेदार करना है। उन्होंने बताया कि यूनानी, आयुर्वेद और होम्योपैथ की दवा बनाने वाली कौमी सतह की 40 कंपनियां इसमें हिस्सा ले रही हैं। इनमें बिहार की 10 कंपनियां भी शामिल हैं। चालीस कंपनियां करीब आपको जो है, जो औषध निर्माताएं हैं वो करीब इसमें भाग ले रहे हैं। उसमें से कुछ कंपनियां जो बिहार में मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं उसमें वो भी करीब 10 आपको जो है इंक्लूड हैं, आ रहे हैं। कल भी आपको जो है मैंने करीब 1200-1300 की संख्या में आपको थे। आज भी काफ़ी, अब तो शाम तक एक्चुअल फिगर मिल सकेगा। काफ़ी संख्या में मरीज आ रहे हैं, मरीजों को देखा भी जा रहा है, दवाइयाँ भी। आरोग्य मेले में योग रियाज के लिए गैलरी भी दस्तयाब है। यहां आने वाले लोग योग को देखते हैं और सीखते हैं। इसके अलावा आने वालों को एनर्जी हीलिंग के तई बेदार किया जा रहा है। पटना के ज्ञान भवन में चल रहे गैर मुकीम बिहारियों के छठे इजलास के आज दूसरे दिन बड़ी तादाद में बैरून ममालिक में क़याम पजीर बिहारी सनतकारों ने हिस्सा लिया। इस इजलास के दौरान बिहार में सनती तरक्की की मौजूदा सूरत हाल और मुस्तकबिल में सनती इम्कानात पर सलाह मशवरा किया गया। इस मौके पर इजलास के इनाकादकार ज्ञान प्रकाश ने बताया कि बैरून ममालिक में रह रहे बिहारी सनतकारों ने रियासत में सरमायाकारी की ख्वाहिश जाहिर की है। उन्होंने कहा कि बिहार की सनती तरक्की में ये इजलास मददगार साबित होगा। जानते हैं कि ये काम एक बार में नहीं हो सकता है और इसमें टाइम लगेंगे। अगर आज हम बात करें, इसको रोड पे आने में 3 साल लगेगा। तो हमको इस इवेंट को, लेकिन हमारी यही चीज़ है कि हम एक मुहिम लेके चल रहे हैं। इस मुहिम को एक बार में हम कर रहे हैं। अगर हम 30%, 25% भी रीच करते हैं, फिर हम इसको आगे हमें कंटिन्यू करना होगा जब तक ये बिहार हमारा डेवलप स्टेट नहीं हो जाता। राजेंद्र नगर टर्मिनल पटना और कटिहार रेलवे स्टेशन को वजारत रेल ने इको स्मार्ट स्टेशन का दर्जा दिया है। पूरे मुल्क से मुंतखब 37 इको स्टेशन में माहौलियात और साफ सफाई के नुक्ता नजर से रियासत के इन 2 स्टेशन ने स्मार्ट स्टेशन में अपना नाम दर्ज कराया है। इको स्मार्ट स्टेशन का दर्जा मिलने पर कटिहार रेल डिवीजन के कॉमर्शियल मैनेजर विवेकानंद द्विवेदी ने बताया कि कटिहार स्टेशन को हाईटेक बनाया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण के तहत कटिहार हरियाली को बढ़ाने तथा साफ सुथरा रखने के लिए NF रेलवे में 2 स्टेशनों का चयन किया गया है, जिसमें कटिहार और गुवाहाटी का नाम है। तथा सीतामढ़ी जिले में वोटरों को बेदार करने के मकसद से जानकी स्टेडियम से 20 बेदारी रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर जिला मजिस्ट्रेट रंजीत कुमार सिंह ने कहा कि इस बेदारी रथ का मकसद लोगों को हक रायदही का इस्तेमाल करने के लिए बेदार करना है, ताकि आइंदा पार्लिमानी इंतखाब में ज्यादा से ज्यादा पोलिंग को यकीनी बनाया जा सके। हम लोग वोट करवाएंगे और एक रिकॉर्ड सीतामढ़ी के नाम होगा, जिसमें आप सभी की भागीदारी और आप सभी को भी वह समय आएगा जब आपको प्राउड करने का एक अवसर प्राप्त होगा, जिसमें आपको खुद लगेगा कि आप उस टीम के मेंबर थे और आपके सहयोग और आपके लोगों को अवेयर। नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत आज बख्तियारपुर में सफाई के लिए बेदारी मुहिम चलाई गई। इस मुहिम के तहत स्कूली बच्चों और NCC कैडेटों ने शहर में सफाई रैली निकाली। बाद में बच्चों ने गंगा के किनारे सफाई मुहिम चलाई। इस प्रोग्राम में मकामी अवामी नुमाइंदों और सरकारी मुलाजमीन ने भी हिस्सा लिया। महकमे फन सखाफत, उमूर नौजवान और बिहार स्टेट फिल्म डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल कॉरपोरेशन लिमिटेड के मुश्तरका एहतमाम से पटना वाक़े किलकारी में मुनक़द 3 रोज़ा इत्फाल फिल्म महोत्सव आज खत्म हो गया। आज आखिरी दिन हमारी भूल
फूल ने कहा था, कफाल और कचरापूर फिल्में दिखाई गईं। फिल्म महोत्सव में बड़ी तादाद में बच्चों ने हिस्सा लिया। कचरापूर फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक कुमार ने बताया कि इस तरह के इनेकाद से फिल्म साजों और इत्फाल नाजरीन को काफी फायदा मिलता है। उन्होंने अपनी फिल्म की नुमाइश पर खुशी का इजहार किया। चाइल्ड फिल्म फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के एग्जीक्यूटिव अफसर